हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप बार बार स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल से फेडअप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और रिसेंटली स्पेशली अगर मैं कनाडा की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ये एक्नॉलेज किया है, ये मेंशन किया है कि रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल्स आई हैं कनाडा हाई कमीशन से, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डिसेंट प्रोफाइल एसडीएस कैटेगरी में भी और इवन नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2020 में, 2019 में, 2021 में पास थे, जो कई बार कनाडा में अपना वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, बट उसके बावजूद भी एक बार, दो बार या तीन बार, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी चार चार बार वीज़ा फाइल एप्लीकेशन लगाई स्टूडेंट्स ने। डिफरेंट एजेंट। होता क्या है कि स्टूडेंट को लगता है कि मेरा रिफ्यूज़ल आ गया तो हो सकता है मेरे एजेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से फाइल उठाई, दूसरे एजेंट के पास चले गए, दूसरे के पास फिर आ गया, वहाँ से उठाई तीसरे। तो इससे होगा क्या, आपका मनी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 2.5 years एवर सिंस दिस कोविड कोरोना वायरस का जो ये एक तरह से जो ये पेंडेमिक हुआ, उस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑफ द ट्रैक हो गई हैं। कनाडा ने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा ले ली कि नाउ उनको समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू डील विद दैट। कल मैंने जैसे वीडियो बनाई थी कि दे प्लान कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो पूरा बैकलॉग क्लियर कर देंगे। अब कैसे करेंगे? चिनूक 2.0 इज़ ऑलरेडी इन फंक्शन, जिसका रीज़न आप देख रहे हो, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो। बट इन चीज़ों को सेट होने में अभी टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक स्टूडेंट को कनाडा में नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोफाइल अच्छी है, आपका भी एक बार रिफ्यूज़ हुआ है, आपको लगता है कि ये आई डोंट नो क्यों हो गया, अनजस्टिफाइड, आप दोबारा लगा सकते हो। बट अगर आप 2, 3, 4 बार रिफ्यूज़ हो चुके हैं और आपका गैप भी बढ़ गया है और आपको लगता है कि शायद मेरी प्रोफाइल कनाडा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ठीक नहीं है। सेम गोज़ विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इस टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं जो इवन जनवरी फरवरी की लगी हुई हैं, जिनका अभी तक डिसीजन नहीं आया। तो आज की डेट में इम्पॉर्टेंट क्या है? स्टडी डेस्टिनेशन बहुत सारे हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है। बट जो ड्रीम टू स्टडी अब्रॉड है वो तभी पूरा होगा जब आपको वीज़ा ग्रांट मिलेगा, जब आप वहाँ जाके पढ़ पाओगे। इस टाइम पर अभी रिसेंट में एक स्टडी देख रहा था जिसमें ये लिखा है कि मोर इंडियन स्टूडेंट्स चूज यूके विद पोस्ट स्टडी वर्क राइट। एवर सिंस द पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैव स्टार्टेड, यूके हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन प्रोसेसिंग द वीज़ा एप्लीकेशन। आपने देखा होगा इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक 2020 में भी यूके ने अपने बॉर्डर में कल सितंबर में खोल दिए थे। स्टूडेंट वेंट देयर, ऑल्दो क्लासेस ऑनलाइन थी, बट उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग में कोई भी डिले या देरी नहीं थी। अब भी ये देखने को मिल रहा है कि जो यूके है वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 हफ्ते में आपका वीज़ा जो है वो डिसीजन आ रहा है। और यूके की सिस्टम बहुत ही स्ट्रीमलाइन आई वुड से और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। वो ये कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, यूनिवर्सिटी ने आपको कैश दे दिए, तो 99% आपका वीज़ा लगना ही लगना है, प्रोवाइडेड आपके पास फंड्स होने चाहिए, सिर्फ 28 दिन पुराने, कहीं से भी आए, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपने जीआईसी की तरह कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराना किसी भी बैंक में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। और अगर आपकी प्रोफाइल में गैप भी है, आप उसको किसी तरह जस्टिफाई कर देते हो, यूके एक्सेप्ट दैट। यूके यूनिवर्सिटीज़ आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। किसी भी सिटी में यूके में आप जाना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर्स में, मास्टर्स में कोर्सेज आर अवेलेबल। मास्टर सिर्फ 1 साल की है, तो आपको 2 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है, 1 साल पढ़ के भी पोस्ट स्टडी वर्क राइट ले सकते हो। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूके में जाके कर सकते हो। वहाँ पे जो यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा अराउंड 100 रुपीज़ अगर इंडिया की बात करें। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे 22 से लेके 23 पाउंड पर आवर मिलते हैं। तो अगर इसको हम कंपेयर करें विद ऑस्ट्रेलिया, विद कनाडा, द अर्निंग पोटेंशियल इज़ मच हायर। तो मैं ये आपसे मेरी विनती है, मेरी एडवाइस है उन सभी स्टूडेंट से
जो बार बार कनाडा लगा के रिफ्यूज़ हो चुके हैं और फिर एक ही जगह पे सुई अड़ी हुई है कि नहीं कनाडा ही जाना, नहीं, अंडर एक्सेप्ट द फैक्ट। पहली बात, आपको वो कई बार रिफ्यूज़ कर चुके हैं। दूसरी बात, दोबारा फिर लगाओगे, ये नहीं पता कि डिसीजन कब आएगा। तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही राय दूंगा कि आप यूके को देखो। यूके इस टाइम पे सबसे फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है और हाईएस्ट वीज़ा सक्सेस रेट है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि यूके में अप्लाई करना चाहते हो, दिए हुए नंबर्स पे कॉल करो। किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूके की किसी भी सिटी में, प्रोवाइडेड आपकी प्रोफाइल वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करती हो, वी विल हेल्प यू गेट द एडमिशन एंड देन फाइल योर वीज़ा प्रोसेस ऑल्सो। थैंक यू सो मच।